करेंगे और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, कल्चरल चेंज की जरूरत है। पूरा साल रात 8 बजे तक मार्केट्स बंद होनी चाहिए। ट्रांसपोर्ट की खिलाफ वर्जियों पर भारी जुर्माने के लिए कानून साजी करें। अदालती अहकामात ना मानने वाले स्कूलों को सील कर दूंगा। स्मोक कम होने का सारा क्रेडिट मौसम की तब्दीलियों को दिया जा रहा है। हुकूमत और जो इदारे काम कर रहे हैं उनको भी क्रेडिट जाता है। जस्टिस शाहिद करीम के स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत में रिमार्क्स। मजीद के तफसीलात हैं, जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद इशफाक से। जी मोहम्मद इशफाक, इस समाअत बारे आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक के तदारुक से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत की और अदालत के रूबरू एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद इसहाक पेश हुए। इस मौके पर जस्टिस शाहिद करीम ने एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद इसहाक की जानिब से किए गए इकदाम और हुकूमत पंजाब की जानिब से किए गए इकदाम की तारीफ की। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि स्मोक को कम करने का सारा क्रेडिट मौसम की तब्दीली को दिया जा रहा है, लेकिन हुकूमत और तमाम इदारे जो स्मोक को कंट्रोल कर रहे हैं उनको भी क्रेडिट जाता है। एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद इसहाक ने रिपोर्ट पेश की और कहा कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ी दूसरी दफा सेफ सिटी में पकड़ी जाए तो जुर्माना डबल कर दिया गया है। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि ये बेहतरीन इकदाम है, इससे भी काफी फर्क पड़ेगा और हुकूमत जुर्माने बढ़ाने के लिए कानून साजी हुकूमत को करनी चाहिए। तो एडवोकेट जनरल ने कहा कि उस पर काम शुरू हो चुका है, प्रपोजल बन गया है। जस्टिस शाहिद करीम ने इस हवाले से कहा कि पंजाब हुकूमत के इकदाम जबरदस्त हैं और अगर आपको कोई ट्रिब्यूनल रोके तो आप अदालत से रुजू करें और इस हवाले से ट्रिब्यूनल के मामलात को कि आपने कोई भी इस हवाले से नहीं आपने इसको देखना। जिस पर जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक के तदारुक के हवाले से कहा कि मुस्तकिल बुनियादों पर स्मोक के तदारुक के लिए इकदाम किए जाएं और रेगुलर बुनियादों पर जो मार्केट्स हैं इनका जो टाइम है वो रात 8:30 बजे किया जाए। जिस पर एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि इस हवाले से भी गौर जारी है और जबकि इसके साथ साथ एडवोकेट जनरल पंजाब ने ये भी कहा कि फसलों की बाकियात को आग लगाने वालों को ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद इशफाक, आप तफसीलन आगाह कर रहे थे। स्मोक कर मिलकर मुकाबला करना होगा। सूरत हाल बेहतर होने के बावजूद इंसदाद स्मोक मुहिम जारी रहेगी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली, हवा का रुख बदलना लाहौर और पंजाब की फेवर में साबित हुआ। पंजाब में स्मोक की सूरत हाल बेहतर हो रही है। अगले 4-5 दिन तक हालात इसी तरह बेहतर रहेंगे। लाहौर का AQI इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो गालिबन 236 के ऊपर है और ये साथ साथ जो शहरी हैं लाहौर के, जो मीडिया है, जो सिविल सोसाइटी है, जो डिफरेंट सेक्टर्स के स्टेक होल्डर्स हैं, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन सब ने अपना किरदार अदा किया। आपने ज़मान पाक का भी ऑपरेशन देखा, आपने इस्लामाबाद को जलते देखा, किस तरह जब प्रोटेस्ट हुए और दूसरी जमातें भी प्रोटेस्ट करती हैं। हमने भी प्रोटेस्ट किए, PDM ने भी प्रोटेस्ट किए, मुस्लिम लीग नून ने प्रोटेस्ट किए, पीपल्स पार्टी ने प्रोटेस्ट किए, लेकिन अपने प्रोटेस्ट का एक सर्टन SOP के साथ। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी की सूरत हाल बेहतर होने लगी है। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 217 रिकॉर्ड। आलूदगी के एतबार से लाहौर दुनिया में दूसरे नंबर पर बरकरार है। अस्करी 10 का इलाका सबसे ज़्यादा मुतासिर, 293 AQI रिकॉर्ड किया गया। गुलबर्ग में 286, DHA फेज़ 5 में 286, फेज़ 8 और शिमला पहाड़ी का AQI 235 तक जा पहुंचा है। मजीद के तफसीलात हैं, जान लेते हैं सुहेल कैसर से। जी सुहेल, आगाह कीजिएगा मौसम की सूरत हाल बारे। देखें, फैज़ अहमद फैज़ तो ये कहते हैं ना कि गुलों में रंग भरे बादे नो बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। और हम स्मोक से बार बार ये अपीलें कर रहे थे कि बराह करम प्लीज़ अब आप तशरीफ़ ले जाएं कि गुलशन का कारोबार चले, क्योंकि अहलियान लाहौर शदीद मुसीबत में थे और सिर्फ अहलियान लाहौर ही नहीं बल्कि पंजाब के मुख्तलिफ़ शहरों के जो वासी हैं वो भी बड़ी शदीद मुश्किल का शिकार थे। सो कम अज़ कम लाहौर की हद तक तो हम कह सकते हैं कि स्मोक ने हमारी अपील मान ली और इसमें जो कुदरती अंसर हमारी मदद को आया वो हवा के रुख की तब्दीली थी कि इस वक्त भी मैं वाज़े तौर पर महसूस कर रहा हूँ कि जो हवा है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ चल रही है और इसका नतीजा ये निकला कि लाहौर बड़ी हद तक आलूदगी से, स्मोक से पाक हुआ, जिसका एक हम इस हवाले से भी कह सकते हैं कि इस वक्त जो लाहौर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो तकरीबन 217 के करीब है। मतलब अगर ये 150 से नीचे चला जाए तो बड़ी अच्छी बात हो, लेकिन इसको भी हम बड़ी हद तक काबिल इत्मीनान कह सकते हैं क्योंकि गुज़श्ता अय्याम के दौरान
जिस शिद्दत की स्मोक को हमने बर्दाश्त किया, तो उसको देखते हुए ये महसूस नहीं हो रहा था कि इतनी जल्दी कुछ सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, क्योंकि करार दिया जा रहा था कि सिर्फ बारिश ही इसमें कुछ बेहतरी ला सकती है, लेकिन बारिश तो नहीं हुई। हालांकि ये जो जुमा गुजरा है, इस जुमे को बारिश की पेशगोई भी की गई थी, लेकिन वो कोई हकीकत का रूप धारती नज़र नहीं आई। लेकिन इतना ज़रूर हुआ कि जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सुहेल कैसर। पब्लिक ट्रांसपोर्ट न होने की वजह से शहरी प्राइवेट गाड़ियों पर सफर करने पर मजबूर हैं। रोजाना की बुनियाद पर लाहौर की सड़कों पर लाखों की तादाद में गाड़ियां दौड़ती हैं। ट्रैफिक अजदाम की वजह से स्मोक बढ़ती है। सीटीओ अमारा अत्थर का कहना है प्राइवेट गाड़ियों और मोटरसाइकिल रिक्शों की वजह से ट्रैफिक दबाव बढ़ता जा रहा है। मजीद के तफसीलात हैं, जान लेते हैं जैन अली से। जी जैन, अपडेट कीजिएगा सूरत हाल बारे। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से जो शहर की सड़कों पर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की तादाद में जो है वो दिन ब दिन इजाफा देखने में आ रहा है, और यही गाड़ियां और मोटरसाइकिलों से निकलने वाला धुआं फ़ज़ाई आलूदगी का जो सबब है वो बन रहा है। किस तरीके से पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो इम्पेक्ट ना होने की वजह से इम्पेक्ट डाल रही है ट्रैफिक में, और क्या फिगर्स है डेली का, ये जानते हैं। इस वक्त मेरे साथ CTO लाहौर अमारा अत्तर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करते हैं। मैडम बताइएगा, किस तरीके से ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जितनी डिमांड है वो ना पूरी होने की वजह से ये जो ट्रैफिक का सिस्टम है, फ़्लो है, वो इफ़ेक्ट हो रहा है, उसके साथ साथ और रोज़ाना की बुनियाद पर कितनी गाड़ियाँ दूसरे शहरों से लाहौर में आती हैं, और लाहौर में कितनी गाड़ी रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो रोड्स पर चलती हैं? जी बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो ये कि हमारे पास डिमांड बहुत ज़्यादा है, हमारे पास जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। आप इस चीज़ से अंदाज़ा कर लें कि हमारे पास जो पार्किंग स्पेसेस की कमी है वो तकरीबन 80,000 गाड़ियाँ जो हैं उसकी पार्किंग स्पेस की कमी है हमारे पास लाहौर की बड़ी मार्केट्स की अगर हम बात करें। तो इसी से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमारे पास कितनी रॉन्ग पार्किंग है, हमारे पास कितनी एक्स्ट्रा ट्रैफिक है जिसको हमने केटर करना है। इसका सबसे जो बेस्ट सोल्यूशन है वो यही है कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरफ जाएं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है उसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से ऑलरेडी आपको पता है ऑरेंज लाइन चल रही है, हमारे पास बसेस का सिस्टम भी है, मौजूद है, लेकिन उसके अंदर इंटरकनेक्टिविटी नहीं है। जब इंटरकनेक्टिविटी नहीं होती है तो वहाँ पे हमारे पास इश्यूज़ आते हैं। हर शख्स फिर प्रेफर करता है कि मैं फिर अपनी सवारी जो है उसके ऊपर ट्रैवल करूं, क्योंकि कोई भी जो है वो प्रेफर नहीं करेगा, कोई एक जगह से उतरेगा, पैदल जाएगा, चिंची पे जाएगा, ऑटो रिक्शा लेगा वहाँ से। तो जो 3 लाख के करीब हमारे पास ऑटो रिक्शाज, चिंचीज़ मौजूद हैं, जिनकी वजह से हमारे पास कंजेशन भी होती है ट्रैफिक की, बहुत ज़्यादा वो रूल्स को भी फॉलो नहीं करते, वो बेसिकली उस इंटरकनेक्टिविटी को फिल कर रहे हैं। अगर आपकी इंटरकनेक्टेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगी तो आप देखेंगे कि आपको चिंचीज़ की और ऑटो रिक्शाज़ की शायद ज़रूरत ही ना रहे। तो मेरे ख्याल से जहाँ इतनी ज़्यादा डिमांड है वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ऑलरेडी खैर इस इशू के ऊपर एग्री करती है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना भी चाहिए और इंटरकनेक्टेड भी होना चाहिए, और बहुत सारी इसके अंदर प्लानिंग और मास्टर प्लान बने हुए हैं। अच्छा बिल्कुल, CTO लाहौर अमारा अत्तर की भी अपने बात से उनका कहना था कि इंटरकनेक्टेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ना होने की वजह से जो सूरत हाल है, ख़ास तौर पर चिंची रिक्शे जो है वो उस जो गैप को जो है वो फिल कर रहे हैं। उनका कहना था रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो तकरीबन 80 लाख से ज़ायद जो गाड़ियाँ हैं वो लाहौर की सड़कों पर जो है वो आती हैं, और तकरीबन 1 मिलियन के करीब बाहर से जो गाड़ियाँ जो है वो शहर लाहौर में दाखिल होती हैं, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की डिमांड ज़्यादा होने की वजह से जो गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें दिन ब दिन में उनमें इजाफा देखने में आ रहा है। और पंजाब हुकूमत की जानिब से भी है वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर जो है वो काम किया जा रहा है। ऑरेंज लाइन ट्रेन, मेट्रो बस के बाद पर्पल लाइन और ब्लू लाइन जैसे जो प्रोजेक्ट है वो मुतारिफ करवाए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया जैन।